नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और रोज़ की तरह मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ डेली करंट अफेयर्स को लेकर। और सबसे पहले आज 14 सितंबर है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम अपना जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने VSR संपूर्ण पोषण और VSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए, ये जो शुभारंभ किया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है। ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वीसाई जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने ये गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ये 2 योजनाएं प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा आप ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा नियम ज़्यादा सख्त कर दिए हैं? तो आप सभी बहुत इजी से जानते हैं, चीन के लिए। तो अगर आप चीन के किसी नागरिक को यहाँ जो वीज़ा है वो मानदंड लागू किए गए भारत सरकार ने, और ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे प्राइम रेफरल श्रेणी के देशों के बराबर लाएंगे। तो याद रखिएगा, चीन के साथ वीज़ा प्राप्त करने का अब काम और मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से कितने राफेल लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो देखिए, ये 5 हैं जिनको अभी शामिल किया गया है, और ये औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं। राफेल अंबाला एयरबेस पर 10 स्कम वार्डन गोल्ड एरोज में शामिल किए गए हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दिल्ली और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो $500 मिलियन का उन्होंने ऋण समझौता किया है। ये दिल्ली और मेरठ के बीच जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है उसके लिए ये ऋण समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल हुए हैं? तो प्रीति सुदन जो है वो स्वतंत्र पैनल में शामिल हुए हैं। देखिए, ये निर्णय पैनल के 2 मुख्य जो हैं वो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लर्क ने और लाइब्रेरियन के जो पूर्व राष्ट्रपति है एलन जॉनसन सर्फिस द्वारा लिया गया। पैनल द्वारा बताया गया कि पैनल में 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन कौशल के आधार पर किया गया है। WHO का जो मुख्यालय है वो आप सभी को पता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुलिस अधिकारी के नाम विश्व वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हुआ है, यानी किसने जीता है? तो वो है पूनम खत्री। देखिए, पूनम जो महिला के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के टॉप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक में सम्मानित किया गया है। अब जो इंटरनेशनल वुश फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है जोवेन झा। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 3 अक्टूबर 1990 को हुई है, और जो भारतीय विश्व एसोसिएशन के महासचिव हैं वो है सुहेल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर रिपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना, दोनों को ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखिएगा, ये जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डों का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है? तो अयोध्या का नाम जो है भगवान राम के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस वित्त कंपनी ने पे भीम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है महिंद्रा फाइनेंस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रैली का शुभारंभ किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट आंसर देख लें आप। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर डेविड एटनबरो को।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है हेमंत लाखंडे, एरान नरमीन, विजरंत रोहतंगी या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही आपके क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इसका भी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।